हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मस्त है। मर्चेंट नेवी में 10वीं के बेस पे जाने के लिए जीपी रेटिंग और सीसीएमसी कोर्स के फिलहाल फॉर्म्स निकले हुए हैं यस अपने सर। देश में। जो सबसे बढ़िया कॉलेजेस होते हैं उनमें से एक टीएस रहमान के। जी। टीएस रहमान आपको पता है मुंबई में ये कॉलेज है और डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है और इनका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यानी जो यस सर। बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग कर लेता है उसके बाद काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि वो बच्चा आगे जाके मर्चेंट नेवी में किसी अच्छी कंपनी में अपना एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकता है। तो यस। भाई सबसे पहले आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे आना है, tsrahman.org, ये इनकी वेबसाइट है। जी। और यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा, प्रीसी कोर्स बुकिंग ऑब्लिक एडमिशन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रीसी मतलब कि जहाज पे जाने से पहले जो आप कोर्स करते हो वो सब। फिर यहाँ पे यस आपके सर। पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनके फिलहाल फॉर्म्स ओपन हो रखे हैं। तो पहले नंबर पे आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग, यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जो कि इस कोर्स को करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं जहाज पे कैटरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। कैटरिंग डिपार्टमेंट को आप कह सकते हो एक किस्म से गैली डिपार्टमेंट। यस यानी सर। आप ये मानो जो जहाज पे खाना बनाते हैं या खाना सर्व करते हैं, वो सारा जो डिपार्टमेंट होता है, चीफ कुक हो गए, सेकंड कुक हो गए, जी स्टीवर्ड जी। हो गए, ये आते हैं इसके अंदर। और दूसरा है प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जनरल पर्पज रेटिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो जीपी रेटिंग। यस यानी सर। जीपी रेटिंग और सीसीएमसी दोनों के फिलहाल फॉर्म्स निकले हुए हैं। जीपी रेटिंग करके बंदा या तो इंजन डिपार्टमेंट या फिर डेक डिपार्टमेंट के अंदर एज ए क्रू ज्वाइन करता है। क्रू जी। को आप ये कह सकते हो कि वो इंसान जो ऑफिसर नहीं ज्वाइन करता, मतलब ये ट्रेनिंग करने के बाद आप एज ए क्रू ज्वाइन करोगे। अगर आप क्रू की लाइन में रहे तो आप हमेशा क्रू ही रहोगे, ऑफिसर नहीं बनोगे। लेकिन एक ऑप्शन मिलता है आगे जाके आप ऑफिसर लाइन में भी स्विच ऑन कर सकते हो। ठीक यस है, सर। उन चीजों के ऊपर बाद में बात करेंगे। भाई सबसे पहले इनके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी सीसीएमसी की है 27 सितंबर, और जीपी रेटिंग की है 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर और 27 सितंबर इनकी लास्ट डेट्स हैं। और ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी 1 जनवरी 2025 से। दोनों की दोनों यस ही सर। 6 6 महीने के कोर्स होते हैं। तो करना क्या है आपको भाई, सबसे पहले अगर आप जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ एक यहाँ पे चीजें आ जाएंगी आपको बताने के लिए। भाई सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि भाई आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो सही से फिल करना है, क्योंकि आगे आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे मेल भेज के ही करेंगे। ठीक यस है, सर। वही है भाई 10वीं में आपके पास कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 40% एटलीस्ट आए हों, तो ही जी। आप इस फॉर्म को भरें। या फिर अगर आपने 2 साल का आईटीआई कोर्स कर रखा है तो भी बात बन जाएगी और इंग्लिश में आपके 40% मार्क्स चाहिए। यस इसके सर। बाद एज भाई 17.5 से 25 साल के बच्चे ही भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखी है। उसके बाद पासपोर्ट आपके पास तब होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट्स फाइनल सबमिट कर रहे हो एडमिशन से पहले। अभी फिलहाल फॉर्म भरने के टाइम पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट तब होना चाहिए जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी, उससे जस्ट पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। यस उसके सर। बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गर्ल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, तो अब ये चीजें हाईलाइट करने लग गए हैं कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इस कोर्स के लिए। और उसके बाद बस नॉर्मल चीजें हैं, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आई एसेट पे क्लिक करोगे तो फिर आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म बड़ा आसान होता है भरना। आप ही के बारे में आप ही की चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, मतलब सब कुछ आप ही का डाटा आपको यहाँ पे भरना है, तो काफी आसान है इसको। ठीक है, यस सर। तरीका क्या होता है, जैसे आप इनका फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आपका किस तारीख को ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन जी। एग्जाम आपको घर बैठ के ही देना है, आप अपने यस घर सर। पे अपने लैपटॉप पे बैठ के एग्जाम दोगे। जी। और एआई के थ्रू ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हो कुछ, यस सर। क्योंकि घर बैठे ही एग्जाम होता है, हर बच्चा अपने अपने घर पे बैठ के एग्जाम दे रहा होगा, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि आपको तैयारी करनी है, अगर उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स चाहिए, पास्ट पेपर्स चाहिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले यस सकते हो। और साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए पास्ट पेपर्स सैंपल पेपर्स के साथ साथ, तो आपको उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक कंटेंट ले सकते हो। जैसे आप कंटेंट लेते हो सेम टाइम आपके पास ईमेल में एक लिंक आ जाएगा इन चीजों को डाउनलोड करने के लिए। सेम टाइम पे आप डाउनलोड करके अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सर। तो उसके बाद भाई एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे, जिसका तरीका यही है, पहले आपको इनका प्री रिटन टेस्ट क्लियर करना है जो कि ऑनलाइन होगा, जी। घर बैठ के आपको एग्जाम देना है। उसके बाद अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गई, जो कि अक्सर काफी हाई जाती है, कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू में इतनी बस आपकी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप कोई चीज इंग्लिश में समझा सको और सामने वाला कोई चीज आपको इंग्लिश में समझा रहा है तो आप उसको समझ सको। ठीक है, जी। बेसिक से बस इतनी आप में इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती, काफी आसान रहती हैं चीजें। और फिर इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उन 6 महीने में मतलब रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, रहना खाना पीना सब कुछ वहीं होता है।
तो फीस की बात करें तो इनकी आई थिंक 2.5 लाख के आसपास फीस है। उन 2.5 लाख में मतलब आपका रहना खाना पीना, आपकी स्टडी, आपकी क्लोथिंग, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको वहीं पे। और उसके बाद एक इंडोस नंबर प्रोवाइड होता है। चलो वो सब चीज़ें बात की, इतना टेक्निकल चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली 10वीं पास हो और 12वीं में अगर आपने साइंस साइड नहीं ली थी, तो फिर भी अगर आपको चेन्नई में जाना ही है, तो जो सबसे सही ऑप्शन बचता है वो यही कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स करो किसी अच्छे कॉलेज से। और अच्छे कॉलेज में टीएस रहमान का नाम